बड़ी खबर आपको बता दें, पीएमओ ने प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर जानकारी साझा की है। पीएमओ की तरफ से बताया गया है कि पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही भगवान राम की पूजा भी करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी करेंगे। पीएम मोदी सरयू नदी पर आरती में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में मौजूद रहेंगे और ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई है। श्री राम के राज्याभिषेक में वो शामिल होंगे। सरयू के नए घाट पर शाम में जो आरती होगी उसमें पीएम शिरकत करेंगे। साथ ही राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का जो भव्य कार्यक्रम होगा वहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। छठे दीपोत्सव में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर पूरे अयोध्या को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पीएम मोदी अयोध्या में 5132 की 8 बेदी से सरयू का पूजन करेंगे। शाम को पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भी दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का दौरा करेंगे। इसके बाद श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 6:30 बजे के करीब सरयू के नए घाट पर आरती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे, जिसे लेकर रिहर्सल भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के ठीक एक दिन पहले अयोध्या आ रहे हैं। पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव में वो शामिल होंगे। उनके अयोध्या दौरे को लेकर पूरा कार्यक्रम भी तैयार है। आपको बता दें कि पीएम मोदी शाम 5 बजे श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का दौरा करेंगे। वहीं शाम 5:40 पर पीएम मोदी श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 6:20 पर वो सरयू जी के नए घाट पर आरती कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे और शाम 6:50 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव का जो भव्य कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सा लेंगे। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या का दौरा है और ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली बार वो अयोध्या के दीपोत्सव में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि इस बार 17 लाख दिए जलाकर वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होगा इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई। आज आप रामायण या त्रेता युग वाली दिवाली आप अयोध्या में देखेंगे। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, दरअसल यहां से ये पूरी की पूरी राम यात्रा निकलने वाली है, जिसमें सारे के सारे जो कांड है, चाहे वो सुंदर कांड हो, अरण्य कांड हो, बाल कांड हो, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई लीलाएं आपको दिखाई देंगी। मैं आपको जरा इस वक्त झांकी दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको मैं प्रभु श्री राम और जो झांकी बनाई गई है राम दरबार की, उनके दर्शन करा देती हूँ। ये झांकी आप देखिए कि प्रभु श्री राम अपने जितने गुरुजन हैं उनके साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी झांकी शुरू होने से पहले ये सभी जो कलाकार हैं अभी नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है। लेकिन ये देखिए, ये सब दूर दूर से आए हैं, सिर्फ अयोध्या के ही कलाकार नहीं है, दूर दूर से आए हुए ये कलाकार हैं। और आपको एक झांकी में दिखाती हूँ। दरअसल ये जो झांकियां बनाई गई हैं, जब ये आगे चलेंगी तो आपने देखा होगा कि जब श्री राम दिवाली पर वापस आए थे तो किस तरीके से अयोध्या की नगरी में त्रेता युग में देखा कि अयोध्या अपनी छत पर अटारी पर चढ़ गए और वहां पर किस तरीके से फूलों की बरसात की थी। आज ऐसा ही अद्भुत अलौकिक नजारा आप अयोध्या में देखने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको सारी झांकियां दिखाती हूँ। आज आपको पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाई देगी। ये देखिए आपने झांकी कैसे अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम उठे। ये झांकी ये दर्शाती है कि जैसे ही प्रभु श्री राम समेत जो 4 पुत्र थे दशरथ के, उनका जन्म हुआ तो अयोध्या में हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा कि पूरे हिंदुस्तान की झलक आपको दिखाई। ये आपने देखा होगा कि गढ़वाल के जो ये कलाकार हैं ये आए हुए हैं, ये दूर दूर से, कुमाऊं से। तो एक बार जरा आप भी नृत्य करके दिखा दें अपने कुमाऊं का। अयोध्या में आए हैं, अलग नृत्य आप देखिए कुमाऊं का आपको दिखाई देगा, क्योंकि देवभूमि में भी नाता प्रभु का कैसा रहा है, वहां के कलाकार भी आए हैं।
ये भी आपको दिखाती हूँ। इतने ही कलाकार आपको अपना नृत्य दिखाएंगे। कुमाऊं जो डांस होता है वो कैसा होता है, ये देखिए, ये झांकी बनाई गई है। सायक न विसार सोसा, अपर लगे भुज सिर करोसा, ले सिर बाहु चले नाराचा, भुजहीन रुंड महिनाचा। कैसे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, जब उनको विभीषण ने बताया कि देखिए प्रभु ऐसे नहीं मारा जा सकता रावण को, क्योंकि वो उसके पेट में अमृत कलश है, उसको फोड़ना जरूरी है। देखिए छोटे छोटे बाल कलाकार जा रहे हैं प्रभु श्री राम का वेश धरे हुए। अद्भुत अलौकिक नजारा आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। ये कुमाऊं नृत्य करती हुई महिलाएं, ये कलाकार उत्तराखंड से ही आए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। ये देखिए आज ये नजारा वाकई अद्भुत है, अलौकिक है, अयोध्या में जो दिखाई दे रहा है। सुबह से ये कलाकार लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि साकेत इंटर कॉलेज से ये जो बारात है, ये जो यात्रा है, राम कथा पार्क तक जानी है और इसी तरीके से धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती रहेगी और जो अयोध्या वासी हैं अपनी छत पर, अपनी अटारी पर चढ़ेंगे और इनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। जैसे प्रभु श्री राम वापस आए थे पुष्पक थे, तो उनका सिर्फ आप कहिए कि सिर्फ राम दरबार के लोग थे या राजा थे, महाराजा थे, वही नहीं थे। पूरे अयोध्या अपने छत, अपनी अटारी त्रेता युग, क्योंकि 14 साल के बाद प्रभु श्री राम वापस लौट रहे थे। आज नजारा कुछ ऐसा ही है। कलयुग में त्रेता युग वाली रामायण आप देखेंगे। इससे आगे भी मैं आपको ले चलती हूँ। ये जो झांकियां हैं दरअसल पर्यटन मंत्रालय की ओर से तैयार की गई हैं। उत्तर प्रदेश का पर्यटन मंत्रालय, उनकी ओर से ये 7 झांकियां हैं कम से कम जो तैयार की गई हैं। अब मैं एक झांकी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब कलाकार देखिए, कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं आप लोग? ये प्रयागराज से आए हुए कलाकार। क्या आप लोग अपने नृत्य में प्रस्तुत कर रहे हैं? भेड़िया नृत्य। ये एक बार भेड़िया नृत्य आप करके दिखा दे प्रभु श्री राम। ये खूबसूरत नजारा मैं आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद मैं आपके सामने ये झांकी भी रखूंगी कि किस तरीके से ये सभी प्रस्तुति देने वाले हैं। हर साल ये 6ठा संस्करण है दीपोत्सव का। हर साल इसी तरीके से राम यात्रा निकाली जाती है। राम यात्रा निकाली जाती है और इसी तरीके से ये यात्रा वहाँ राम कथा पार्क तक पहुँचती है, जहाँ आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो राज्याभिषेक करने वाले, वरना प्रधानमंत्री जब नहीं हनुमान को कहा गया कि जाइए, अलग अलग सेनाएं बनाई गई थी। सुग्रीव ने सेनाओं की टुकड़ियों को तैयार किया था और जो दक्षिण की जिम्मेदारी हनुमान को दी गई थी। तो हनुमान जामवंत और अंगद जब सागर पार करते हुए हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगाया, लंका के अंदर गए। ये झांकी वो प्रस्तुत करती है। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार तब, जानु अशोक अंगार दीन, हर्ष उठी कर गहु। ये जो झांकी आप देख रहे हैं कि कैसे सीता माँ से कहते हैं कि मैं आपके लिए अंगूठी लेकर आया हूँ, प्रभु ने दी। तो आप बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी सपना जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, वहां से भव्य तैयारियां जो की गई है, जो झांकियां निकाली जा रही है, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी। और देखिए अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच वहां पर एक फोटो प्रदर्शन की भी खूब चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कलाकारों ने वहां 16 झांकियों के माध्यम से भगवान राम की कथा बताने की कोशिश की है। साथ ही उनका डिजिटल प्रदर्शन भी LED स्क्रीन की मदद से किया जाएगा और इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही यूरोप समेत विदेशों से भी तस्वीरें जुटाई गई हैं। तो दीपोत्सव की भव्य तैयारी है इस वक्त अयोध्या में। अमित सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? अयोध्या किस तरह से सज धज कर तैयार है, जरा तस्वीरों के जरिए हमें भी दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल दुल्हन की तरह इस वक्त अयोध्या तैयार है, सजी हुई है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे और इस वक्त थोड़ी देर बाद खुली ट्रकों में 16 झांकियां निकाली जाएंगी। जो विदेशी कलाकार हैं वो रामायण के तमाम कृत्य और तमाम जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो पूरे अयोध्या में भ्रमण करेंगे। LED बड़ी LED लगाई गई। मैं तस्वीरें सबसे पहले तो दिखाऊं आपको। देखिए, सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। जहाँ पर हम मौजूद हैं ये लता मंगेशकर चौक है, जरा वो दिखाइए किस तरीके से यूपी पुलिस के जवान लगातार चेक कर रहे हैं, लगातार हर किसी पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं और किसी पर
पर भी अगर इनको शक होता है तो तुरंत उसे रोक लिया जाता है। मैं जहां पर मौजूद हूं ये लता मंगेशकर चौक है और देखिए जरा आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरे अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है। दूसरी एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी LED लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो हर एक चीज का, जो अयोध्या वासी हैं, जो बाहर से जो लोग आए हैं, देश विदेश से जो लोग आए, क्योंकि दीपोत्सव में आज 21 लाख प्लस दिए जलाए जाएंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तो जाहिर तौर पे इस नज़ारे को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये तमाम वॉलंटियर्स हैं जो दियों की सजावट करते हैं और जो पिछले कई दिनों से दिए की सजावट कर रहे हैं। और ये लता मंगेशकर चौक है। और हम जरा आगे की तस्वीर दिखाएंगे आपको। अब आगे देखिए चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस बल यहाँ पर तैनात मिलेगा और आगे जो सीधी सड़क जा रही है ये राम की पैड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहीं पर मौजूद रहेंगे और वो पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम यहीं पर होगा। उसके बाद 26 मिनट का लेजर शो होगा। 26 मिनट के लेजर शो के बाद 10 मिनट की आतिशबाजी होगी। हर बार ग्रीन आतिशबाजी होगी जिसका लुत्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे अयोध्या वासी, देश के लोग और दुनिया के लोग लेंगे। ये देखिए ये राम की पैड़ी है। जरा एक तस्वीर हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर दियों को सजाया गया है, संवारा गया है राम की पैड़ी पर। तो हम आपको वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये राम की पैड़ी की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, संवारा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर राम की पैड़ी पर शाम को यहाँ पर पहुँचेंगे। 6:30 बजे सरयू आरती होगी, दिए जलाए जाएंगे, लेजर शो होगा 26 मिनट का, ग्रीन पटाखों का आतिशबाजी होगा सरयू के ऊपर, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरे अयोध्या वासी, देश के लोग और दुनिया के लोग होंगे। तो पूरी तैयारी हो चुकी है और इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं। तो देखिए अमित मौजूद हैं वहाँ जहाँ पर आप देखेंगे कि 17 लाख दिए जलाए जाएंगे राम की पैड़ी और उसके पास में लता चौक के पास में मौजूद है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये झांकियां दिखाती हूँ। आपने जब रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें 6 कांड आते हैं। आज जब ये यात्रा निकलेगी तो वो पूरे के पूरे सभी जो 6 कांड हैं उनको चरितार्थ करने का काम किया जाएगा, उनको किस तरीके से लोगों के सामने रखने का काम किया जाएगा। अब ये जो झांकी आप देख रहे हैं ये बाल कांड से जुड़ी हुई झांकी है, जहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और 2 भाइयों को और मुनि वशिष्ठ जो होते हैं वो सिखाते हैं, समझाते हैं, ले जाते हैं। ये खुशियां मनाई जा रही हैं और इसकी एक चौपाई है, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई, निगम नेत से अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। यानी कि किस तरीके से कौशल्या माँ, तो आपने सुना भी होगा, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो ये जो झांकी आप देख रहे हैं कि देखिए 4 पुत्र का जन्म हुआ है और बड़ा ही हर्षोल्लास अयोध्या में है। अब इसी के पीछे, इसी तरीके से झांकियों के पीछे नृत्य है। ये इस तरीके से जो कलाकार हैं अलग अलग राज्यों से आए हैं वो ये नृत्य पेश करते हुए दिखाएंगे। कहाँ से आए आप लोग? झांसी से आए मैम। झांसी से आए। बुंदेलखंड का नृत्य ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सभी झांसी से आए हुए हैं। तो बुंदेलखंड में इसी तरीके से ये नृत्य पेश किया जाता है, वो ये पेश करते हुए। अब मैं इससे आगे आपको ले चलती हूँ और इसके आगे अब आता है अयोध्या कांड। ये अयोध्या कांड देखिए जहाँ पर ये सबसे कहते हैं कि दुखद कांड होता है रामचरितमानस का, जिसमें कहते हैं सुने सुख पाई आशीष बड़ी, गनक बोल दिन सादी, सिंहासन प्रभुपाद का बैठारे निरुपाधि। तो जहां मंत्रा भरने का काम करती हैं और उसके बाद में कैकई के 2 वचन प्रभु श्री राम को, उनके भाई को और सीता मैया को वन जाने के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। तो अयोध्या कांड ये दिखाता है। तीसरी झांकी की ओर मैं आपको लिए चलती हूँ। ये तीसरी झांकी जहाँ पर देखिए अब आगे जब वन पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड दिखाया गया है। वन पहुंचे हैं, जूठे बेर शबरी के खाए हैं प्रभु श्री राम ने, जिमे हरि बुद्धि चुद्र ससी साहा, भाई से काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन दास शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुखवाना। तो ये दिखाता है कि प्रभु श्री राम देखिए भिलनी की जो जाति से आती है शबरी, उसके झूठे बेर खा लेते हैं। उधर रावण जो है सीता मैया का हरण करके ले जाता है। तो अरण्य कांड ये दिखाता है, किष्किंधा कांड ये दिखाता है। ये आपने तीसरी झांकी देखी थी, मैं अब आपको चौथी झांकी की ओर लिए चलती हूँ।
चौथी झांकी सुंदरकांड से जुड़ी हुई है। सुंदरकांड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम का मिलन उनके परम भक्त हनुमान से हुआ था, इसीलिए सुंदरकांड इसे कहा जाता है, जहाँ पर हनुमान का मिलन राम से होता है और उसके बाद में वो जाते हैं सीता मैया की खोज करते हैं। तो ये सुंदरकांड से जुड़ी हुई झांकी। तो सभी के सभी 6 कांड इसी तरीके से उकेरने का काम इन यात्राओं में किया गया है। अब आगे आपको लिए चलते हैं। ये सुंदरकांड की झांकी आपने देखी, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जान अशोक अंगार दीन हर्ष उठे कर गयो। तो यहाँ पर हनुमान जी का वर्णन किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं नृत्य, हर एक झांकी के पीछे इसी तरीके से कलाकार हैं जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से आए हैं। ये सभी प्रयागराज से आए हैं। और कौन सा नृत्य पेश कर रहे हैं आप? हम लोग भेड़िया लोक नृत्य पेश कर रहे हैं प्रयागराज से। हाँ। ये हमारा एक फेस्टिवल भी है, उसी को फॉलो करते हुए कितनी खुशी होती है कि आपको हर साल इसी तरीके से आमंत्रित किया जाता है। बहुत खुशी होती है और हम चाहेंगे कि ये चीज आगे और रहती रहे, बढ़ती रहे। हम प्रभु श्री राम के कामकाज में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, कितनी खुशी देता है? बहुत खुशी मिलती है उनकी सेवा करके, मतलब बहुत खुशी होती है। तो ये देखिए, त्रेता युग में जब रामचरितमानस का जिक्र किया जाता है तो कहते हैं कि जब रामायण या भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ कोई भी प्रसंग होता है तो उनसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति बड़ा ही आह्लादित होता है, खुश होता है। कुछ ऐसा ही आज आप अयोध्या में देख रहे हैं। अब इससे आगे की मैं आपको झांकियों में ले चलती हूँ। ये जो आप 5वीं झांकी देख रहे हैं, ये जुड़ी हुई है किस तरीके से युद्ध कांड, लंका कांड, सबसे महत्वपूर्ण कांड है ये, जहां रावण का वध करने का काम प्रभु श्री राम करते हैं। ये आपके सामने लंका कांड। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करे रोसा, ले सिर बाहु चले ना राचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। देखिए, ये जो चौपाई मैंने पढ़ी है, दरअसल इसमें ये जिक्र किया गया है कि विभीषण ये बताते हैं प्रभु श्री राम को कि रावण का वध किस तरीके से हो सकता है। रावण की नाभि में अमृत का कलश है। अब मैं आपको हमारे सहयोगी अमित के पास लिए चलती हूँ, जो कि राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, क्योंकि राम की पैड़ी पर शाम को किस तरीके से वो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे जिसमें पूरी की पूरी अयोध्या जगमग हो जाएगी। अमित करो करेंगे। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं यात्रा की तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। बिल्कुल 21 लाख प्लस दिए जो हैं वो शाम को यहाँ पर जलाए जाएंगे। बुराई पर अच्छाई का जीत है। और एक बात ये भी है कि योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई और उसके बाद 2022 तक वो अपना ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ती रही है और हर बार अपनी सरकार, योगी सरकार, अपना नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराती रही है। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको राम की पैड़ी की दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एंट्री शुरू हो चुकी है। जो वॉलंटियर्स हैं वो इस वक्त एंट्री कर रहे हैं अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। एसपीजी जो है राम की पैड़ी को अपने कंट्रोल में ले चुकी है पिछले 2 दिनों से, और इस लिहाज से हर वॉलंटियर्स को अब चेक करके ही जाने दिया जा रहा है। बाकायदे इनको पास इशू किया गया है और उस पास को देखने के बाद जब पूरी तरीके से सुरक्षा फोर्स जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं तब उन्हें एंट्री मिलती है। जरा निजाम अंसारी आगे आइए, जरा आगे की तस्वीरें हम इनको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर साजो सजावट की गई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दियों की सजावट यहाँ पर की गई है। और ये हर तरफ जहां भी हम कैमरा पैन करेंगे राम की पैड़ी पर, आपको केवल दिए ही दिए दिखेंगे। अद्भुत नजारा होगा। बीच में सरयू, दोनों तरफ दिए जलेंगे। 18 लाख प्लस दिए जो हैं केवल राम की पैड़ी और सरयू के किनारे जलाए जा रहे हैं, जबकि 4 लाख प्लस दिए जो हैं स्कूल, मंदिर, मठ में जलाए जा रहे हैं। 21 लाख दिए जो से आज अयोध्या शाम को जगमगा जाएगा। और उसके बाद राम की पैड़ी पर लेजर शो होगा, 26 मिनट का लेजर शो, जिसका लुत्फ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। और उसके बाद 10 मिनट की ग्रीन आतिशबाजी होगी जो कि सरयू के ऊपर, जिसका लुत्फ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे अयोध्यावासी, देश के लोग, तो दुनिया के अमित लोग देखिए, आपको जानकारी दे रहे हैं। और अब जो मैं आपको झांकी दिखाने जा रही हूँ, ये त्रेता युग में इसी तरीके से इसका वर्णन किया गया, लेकिन आज जब अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो इसी खुशी में मनाया जाता है। कहते हैं, आए हैं श्री राम, सजवा दो राजकाज और कैसे बंधवा दो बंधनवार, सजवा दो कलश और लगार। तो ये रावण है हमारे साथ में। पहले मैं इनके पास देखिए ये झांकी दिखाऊं, उसके बाद मैं ये आपको झांकी दिखाऊंगी। रावण बने हैं। अयोध्या में रावण तब नहीं आ पाए थे, श्रीलंका से मार के आए थे, अब तो रावण भी आ गया है। यहाँ मैं आया तो क्या आया, 33 करोड़ देवता भी विमानों एक बार 28 मार दीजिए। तो ये रावण का 28 हर किसी के
के जहन में होता है, इसीलिए मैंने आपको सुनवाया। लेकिन जिस झांकी का मैं जिक्र कर रही थी, दरअसल ये वो झांकी है, अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। आज इसी अयोध्या के लिए तैयारी की जा रही है। ये तब की झांकी है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस आते हैं अयोध्या, तो पूरा का पूरा देखिए राम दरबार आपको दिखाई देगा। प्रभु श्री राम, सीता मैया, उनके साथ में लक्ष्मण, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न, भरत और सभी गुरुजन दिखाई देंगे। दरअसल आज जो दीपोत्सव आप देखते हैं वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, या दिवाली इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि जब वापस आए प्रभु श्री राम। तो एक चौपाई मुझे याद आ रही है, रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न बानी, सुमुदित कही जय तय नर नारी, भंजो राम समधुवन भारी। तो ये चौपाई का जिक्र किया गया, इसके जरिए बताने की कोशिश की गई है कि कैसे प्रभु श्री राम जब वापस आए हैं तो उनके लिए पूरी की पूरी अयोध्या अपनी अपनी अटारी पर चढ़ गई है। त्रेता युग वाली वो रामायण, वो रामचरितमानस आज चरितार्थ करने का काम अयोध्या में किया जा रहा है। मैं अयोध्या में मौजूद हूं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अयोध्या के इस दीपोत्सव में हर एक व्यक्ति की सहभागी है। जैसे आपने देखा कि हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र किया जाता है कि जब पुल बनाया जा रहा है तो उसमें छोटी छोटी गिलहरियां भी कैसे पत्थर लेकर चल रही हैं। आज वही काम दीपोत्सव में हर एक व्यक्ति कर रहा है। अयोध्या का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी न किसी स्वरूप में अपना योगदान इस दीपोत्सव में दे रहा है। अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने का काम किया जा रहा है और पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। उसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम समूचे अयोध्या में कर दिए गए हैं। मीडिया तक को रोका जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, इस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर दी गई है। और राम की पैड़ी जहाँ पर अमित मौजूद है, आज से काम शुरू किया जाएगा कि वहां पर किस तरीके से जो दीप रखे गए हैं उनमें तेल डाला जाए, उनमें बाती डाली जाए और सभी जो आकृतियां वहां पर बनाई गई। ये तो मैंने आपको झांकी दिखाई, लेकिन राम की पैड़ी पर इसी तरीके की आकृतियां भी बनाई गई हैं। जब ड्रोन से वो नजारा आप देखेंगे, अलौकिक अद्भुत नजारा आपको दिखाई देगा। एक बार फिर से मैं अमित का रुख करती हूँ। अमित, ये झांकियां हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी साकेत इंटर कॉलेज से निकली और उसके बाद में राम कथा पार्क तक पहुंचती हैं। अब राम की पैड़ी पर किस तरीके का काम शुरू किया गया है, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तेल डालने का काम किया जाता है, बाती लगाने का काम किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल अलौकिक अद्भुत नज़ारा होगा शाम को 6:30 बजे जब 21 लाख प्लस दिए से की रोशनी से अयोध्या जगमगाएगा। आज जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स आज दिए में तेल डालेंगे और इस बार खास सपना, क्योंकि दियों का जो स्वरूप है, जो दियों की जो साइज है उसको और बड़ा किया गया है ताकि काफ़ी देर तक जल पाए। तो आज दियों में तेल डाला जाएगा और इसके अलावा बाती लगाई जाएगी जिससे शाम को 6:30 बजे पूरा अयोध्या जो है जगमगा उठेगा। मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। देखिए जहाँ पर हम मौजूद हैं इसके पूरे रेंज में 2 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों की मूवमेंट नहीं है। कोई आम आदमी गाड़ियों से नहीं आ सकता है, ना ही मीडिया गाड़ियों से आ सकती है। उन्हें पैदल ही अपना सफर तय करना पड़ेगा। पैदल इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो मूवमेंट होगी अयोध्या में आज 3 किलोमीटर के रेडियस में होगी, तो जाहिर तौर पे चप्पे चप्पे पर आज उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं, एसपीजी की सिक्योरिटी होगी और इसके अलावा पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे। एक तस्वीर जरा मैं आपको राम की पैड़ी के अंदर का दिखाता हूँ। वॉलंटियर्स इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं और वॉलंटियर्स अंदर पहुंचने के बाद और कई वॉलंटियर्स जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? अयोध्या से। अयोध्या से कौन सी स्कूल की? यूनिवर्सिटी से हम लोग। यूनिवर्सिटी से। तो कौन सा ब्लॉक आप लोग सजाओ? 7 नंबर। आज तेल और बाती डालना है? यस, आज तेल और बाती डालना। आप लोग यहाँ पे 3 दिन से चल रहे हैं, लगातार ऐसे ही जुटी हुई है। 8 कितने दिए आप लोगों ने लगाए हैं? 38,000। क्योंकि 21 लाख प्लस दिए जो हैं पूरे अयोध्या में, 18 लाख प्लस तो केवल राम की पैड़ी और सरयू किनारे, तो उसमें से 38,000 आप लोगों ने। एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से 38,000। अच्छा लग रहा है, अद्भुत नजारा। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग नजदीक से देखेंगी? और जैसा टाइम आता जा रहा है वैसे वैसा उत्साह बढ़ता जा रहा है हम लोग का। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग अयोध्या उत्साहित हैं। ये स्टूडेंट्स हैं अवध यूनिवर्सिटी की, ये स्टूडेंट्स हैं और ये काफी ज्यादा उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो इन्होंने पिछले 3 दिनों से मेहनत की है वो 3 दिनों की मेहनत का फल आने वाला है और पूरा अयोध्या जो है 21 लाख प्लस दियों के साथ जगमगा उठेगा। एक तस्वीर मैं आपको और यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए
राम की पैड़ी यहाँ पर लिखी गई है सपना। बिल्कुल, और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या को आगे ले जाने के लिए आज हम देखेंगे कि सिर्फ दीपोत्सव नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि 66 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज पीएम मोदी द्वारा रामकथा पार्क से किया जाएगा। यानी कि जो वादा 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनने पर किया था कि अयोध्या को न केवल देश में बल्कि विश्व स्तरीय पर कैसा पर्यटन बनाना है, कैसे यहाँ लोग दूर दूर से खिंचे चले आए, उसके लिए आज भी एक कोशिश की जाएगी। अलग अलग परियोजनाएं हैं, वो सरयू नदी से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, सड़क मार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, और कैसे यहाँ पर अब जब पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है तो यहाँ कैसे वो मूलभूत सुविधाएं दी जाए। मैं आपको बता दूं, जब सवाल लोग करते हैं कि दीपोत्सव से आखिर क्या यहीं के लोगों का विकास होता है, तो मैं आपको बता दूं कि दूर दूर से लोग आते हैं, विश्व से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और उनको जो है यहाँ की झांकियां देखते हैं। और यहाँ बात अगर हम अयोध्या की करते हैं तो अयोध्या के लोगों को रोजगार मिलता है कि किस तरीके से जो दीपक है, दीपक बनाने का काम किया जाता है। ये जो झांकियां आप देख रहे हैं, ये 1-2 महीने में तैयार नहीं होती हैं, कई महीने लग जाते हैं इनको तैयार करने में। और अयोध्या जो स्वरूप आज आप देखते हैं, जो छोटी दीपावली पर दीपोत्सव का स्वरूप आप देखते हैं, इसके लिए अयोध्या में हर एक व्यक्ति किस तरीके से भागीदारी देता है। पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश का कैसे सक्रिय हो जाता है कुछ महीनों पहले ही, तो ये तैयारियां ऐसे की जाती हैं। दीपोत्सव की ये तैयारी 1-2 महीने की नहीं होती है, बल्कि कई महीने पहले ही ये तैयारियां शुरू कर दी जाती है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, दरअसल कुछ बच्चे साकेत इंटर कॉलेज के होते हैं, कुछ बच्चे अवध विश्वविद्यालय के होते हैं जो इसमें अपनी भागीदारी देते हैं। अमित जहां पर मौजूद हैं, जहां जो दिए भरने का काम किया जा रहा है, जो दिए आप देख रहे हैं वो किसी एक राज्य से आए हुए दिए नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों से वो दिए मंगाए गए हैं। तो ये देखिए आप कि आपको आज राष्ट्र चेतना का भी एक दृश्य देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो जो दिए हैं वो सिर्फ एक राज्य से या उत्तर प्रदेश से नहीं मंगाए गए हैं, अलग अलग राज्यों से मंगाए गए हैं। जो बच्चे वहां पर दिए भरने का काम कर रहे हैं वो अवध विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, जो अलग अलग फैकल्टी से आए, उनको ड्यूटी दी गई है। मैं एक बार फिर से अमित का रुख करूंगी। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर दिए में तेल भरने का काम किया जाएगा, बाती भरने का काम किया जाएगा। वो जो बच्चे हैं, किस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, और जो रिकॉर्ड आज कायम होना है उसके लिए कैसे तैयारियां की गई? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अयोध्या को लेकर अपनी बातें कही थी, जो उन्होंने वादा किया था प्रदेश के लोगों से, जो देश के लोगों से, कि अयोध्या को एक वो विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए 1700 करोड़ की परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास भी होगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 21 लाख प्लस दिए जब जलाए जाएंगे तो उस दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। देखिए, 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए और उन्होंने पहली बार दीपोत्सव की शुरुआत की अयोध्या में, तो 1.71 लाख दिए जलाए गए। तो उसके बाद ये आंकड़ा लगातार इंक्रीज होता रहा, 3 लाख, 4 लाख समथिंग हुआ, फिर 6 लाख हुआ, फिर 12 लाख हुआ, और अब योगी 2.0 गवर्नमेंट में अब 21 लाख प्लस दिए जलाए जाएंगे। यानी जो दियों की जो उजाला होगा उससे जगमगाएगा पूरा अयोध्या। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो अधिकारी हैं वो उस दौरान अयोध्या में मौजूद होंगे, क्योंकि वो भी एक एक दिए को काउंट करेंगे और वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम होगा। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार एंटर कर रहे हैं यहाँ पर राम की पैड़ी में। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, और जो आसपास की जो गाड़ियां आप देख पा रहे हैं ये केवल प्रशासन की गाड़ियां हैं। यहाँ पर 66 परियोजनाओं को यहाँ पर आज 66 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर इसको मैंने सुपुर्द करेंगे अयोध्या को। 66 परियोजनाओं तकरीबन इसकी कुल लागत 1700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हजारों करोड़ का ये बजट जब अयोध्या में 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या में हजारों करोड़ खर्च होगा, और उसके बाद अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर 66 परियोजनाएं, वो दुग्ध विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, वो सड़क परिवहन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, वो परियोजना ऑडिटोरियम से जुड़ी हुई है। 266 लोगों के लिए एक ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाएगा, और इसी तरीके से अयोध्या को विश्व स्तरीय पर एक बेहतर पर्यटन बनाने के लिए योगी और मोदी सरकार
की ओर से कहा गया कि कर्तव्यबद्ध है और हम काम भी कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ की झांकियां दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप अयोध्या आएंगे तो किस तरीके से 12 स्वागत द्वार तैयार किए गए हैं। 12 स्वागत द्वार, राम द्वार होगा सबसे पहले, उसके बाद सीता द्वार होगा, उसके बाद हनुमान द्वार आप देखेंगे, और जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके नाम पर 12 द्वार इसी तरीके से तैयार किए गए हैं। और जैसे ही रात का समय होता है, अयोध्या का एक अलग ही स्वरूप आप दीपोत्सव के वक्त देखेंगे, दिवाली के वक्त देखेंगे, क्योंकि जो द्वार तैयार किए गए हैं, जो उनमें लाइटें लगाई गई हैं, उनमें सभी जो मैंने आपको भी झांकियां दिखाई, ये सभी 6 के 6 कांड दर्शाने का काम किया गया है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी पर्यटन मंत्रालय को दी गई है। आज जब आप मंच पर देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे, डिप्टी सीएम उनके साथ में होंगे, राज्यपाल उनके साथ होंगी, और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री उनके साथ में होंगे। तो पर्यटन मंत्रालय ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और किस तरीके से काम करने का काम किया है। अब मैं आपको एक बार फिर से ये झांकियां दिखाने का काम करती हूँ। ये देखिए, ये झांकियां आप देख रहे हैं। अगर बात अयोध्या की हो तो हनुमान की बात भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जब यहाँ से समुद्र की तरफ उन्होंने रुख किया कि अब वो वापस अपने परम धाम जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आप ही को देकर गए थे, गड़ी पर बिठा कर गए थे। क्या कहेंगे प्रभु श्री राम के लिए? नहीं बोल पाएंगे, एक बार भजन करके दिखा दीजिए राम का। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। तो ये देखिए, ये परम भक्त प्रभु श्री राम के, और इसी तरीके से सभी झांकियां अब तैयार की जा रही हैं, क्योंकि 9 बजे ये सभी झांकियां यहाँ से प्रस्थान करेंगी। और जिस वक्त ये झांकियां यहाँ से प्रस्थान करती हैं, तब यहाँ पर डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, पर्यटन मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तो अयोध्या नगरी किस तरीके से सज धज कर तैयार है, इसे लेकर हमारे 2 सहयोगी वहां मौजूद हैं, वहां से पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचेंगे, उससे पहले जिस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, वो आगे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, इस बीच अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के लिए पूरे शहर को सजा दिया गया है। हनुमानगढ़ी में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। और असल में क्योंकि छोटी दिवाली यानी दिवाली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसकी वजह से वहां उत्साह जोरों पर है। और इस मौके पर हनुमानगढ़ी के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया भी अदा किया है। साथ ही ये दावा किया है कि अयोध्या में होने वाला ये दीपोत्सव अपने आप में ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि 15 लाख दीप प्रज्वलित करने का टारगेट रखा गया है। भव्य और दिव्य ये दिवाली अयोध्या में होने वाली है और उसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सुबह से ही वहां के भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, हनुमानगढ़ी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 15 लाख दीप जलाने का टारगेट है, जो कि इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। 17 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। और तमाम तैयारियां अयोध्या नगरी में पूरी कर ली गई है दीपोत्सव को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, क्योंकि छोटी दीपावली जो कि आज मनाई जा रही है, ये अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव के तौर पर मनाई जाती है। और ऐसे में इसे लेकर ही भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर भक्तों की लंबी कतार देखी गई है। लेकिन इस बीच अयोध्या की गलियां तैयार हैं, सज चुकी है, और दीपोत्सव की भव्य दीपोत्सव की तैयारी वहां पर पूरी कर ली गई है। दीपों से जगमग जब राम का दरबार होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे। और चलिए बढ़ते आगे, और भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले के लिए मेलबर्न का मैदान सज चुका है। और एशिया के 2 महाबली एक दूसरे से वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में टकराने वाले हैं। दुनिया के सबसे अहम मुकाबलों में से एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बेताब हैं। लेकिन मैच से पहले देखिए हमारे सहयोगी अमृत आनंद की ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से ये खास रिपोर्ट।
क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। मैदान पर भिड़ेंगे चैंपियन। रोहित के रणबांकुरे करेंगे बाबर की टीम का सफाया। जीतेगा इंडिया और रोएगा पाकिस्तान। दोपहर 1:30 बजे क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। मेलबर्न के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराने वाली है। रोहित बनाम बाबर आजम, कोहली बनाम रिजवान और शमी को टक्कर देने के लिए शाहीन शाह अफरीदी। यानी एक ऐसा मैच जिसका इंतजार दुनिया भर में मौजूद क्रिकेट फैंस को है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का आगाज इस महा मुकाबले से होने वाला है। समझ सकते हैं इंडिया जीतेगा का नारा लग चुका है और मेलबर्न अब हिंदुस्तान में बदल चुका है। इस महा मुकाबले के लिए मेलबर्न में दुनिया भर से हिंदुस्तानी फैंस जमा होने लगे। स्टेडियम के बाहर मौजूद क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि भारत मैदान में पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाएगा, क्योंकि भारतीय टीम के साथ उनके करोड़ों दर्शकों की दुआएं हैं। मैच नहीं, युद्ध होगा और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगा, पूरी जान लगाएगा। इंडिया भी पूरी जान लगाएगा। बस इंडिया को एक बेनिफिट है, उसके पीछे बिलियन बंदे तो इंडिया में बैठे और यहाँ पे 1 मिलियन बंदा जो इंडियन है यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहा है और 1 लाख बंदा अंदर होगा। उधर कुछ दिनों से मेलबर्न के मौसम की वजह से मैच रद्द होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक वहां बारिश थम गई है, जिसके बाद फैंस का जोश हाई है। पसंद देखकर क्या लग रहा है? मैं तो मेलबर्न का रहने वाला हूं, तो मेलबर्न वी आर प्रीटी यूज्ड टू ऐसा मौसम। हमेशा ऐसे होता है कि 4 सीजन होते हैं दिन में, बट जब मैच का टाइम आएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, द मैच विल हैपन। तो बस अब इंतजार है दोनों टीमों के मैदान पर उतरने का। जहां एक तरफ होगी एशिया कप की फाइनलिस्ट पाकिस्तान, तो वहीं उसके इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं रोहित के चैंपियन। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत आनंद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मौजूद है, उनके पास लिए चलते हैं आपको। अमृत आनंद, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की एक्साइटमेंट, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये महा मुकाबला होने वाला है, लेकिन एक नजर जो विलन के तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं मौसम इस महा मुकाबले में खलल ना डाल दे। कैसा मौसम इस वक्त देख रहे हैं आप? देखिए, नो, ये कह रहे हैं कि इंद्र देवता नहीं, आज नहीं। और जोश की बात करें तो अब खुद देख लीजिए क्या जोश है। ये जोश है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, और कहूं कि आज जो ये मेलबर्न है ना, हिंदुस्तान में बदलने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, एक तरफ हिंदुस्तान कह रहा है हिंदुस्तान जीतेगा, एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। 1,10,000 की कैपेसिटी है इस मेलबर्न की। शायद मेरी आवाज ना पहुंचे वहां तक, लेकिन जोश आप देख रहे हैं। बिल्कुल अमृत, आपकी आवाज यहाँ तक पहुँच रही है और जो फैंस हैं उनकी आवाज भी बखूबी यहाँ तक पहुँच रही है। जरा उनसे एक एक करके बात कीजिए। उनकी एक्साइटमेंट तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है इस बार? जी अच्छा, चलिए पहले तो मैं एक बैनर पर बता दूं, ये है गुड डे टू एवरीवन वाचिंग इन इंडिया। आंसर पलटी है उसको, क्या आपने दूसरा बोले क्या थे आप? हाँ, क्रिकेट है इंडिया, और एक रोहित शर्मा के लिए जो था आपका, ये देखे पाकिस्तानी फैन प्लीज बुरा ना माने। दिस इज द रोहित शर्मा, विराट कोहली पाकिस्तानी बॉलर। जी बिल्कुल, तो हर को उम्मीद है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पाकिस्तान से ही। सर जी, क्या दिक्कत है? देखें सर जी, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। दिस इज क्रिकेट। हुआ क्या है, आपको हमने जीतने दिया 10 साल, अब हमारी बारी है। अब आप बर्दाश्त करें, अब आप बर्दाश्त करें, अब आप बर्दाश्त करें, अब आप बर्दाश्त करें और देखें क्या हो रहा है। आप पिछले 1 साल में 2 बार हार गए। 152 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं, हम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं,
विराट कोहली 50 रन करें, उन्होंने 50 करनी है हमारे खिलाफ, कोई बात नहीं, लेकिन मैच इंडिया हार जाएगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह सारे 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं। देखो एक मिनट स्टील टोज नहीं है तो लगवा लें। देखो एक सिंपल सी बात है, इनकी जो बॉलर है ना 140 में आप बॉल करते हैं, बट हमारा जो बैट्समैन है ना उनको 200 भी दिखता है, तो ये सोच लो क्या हो सकता है आज। अरे आज जब बॉल जब यहाँ से जाएगा, मुझे पता नहीं कहाँ जाने वाला है, वीजा भी चाहिए होगा बॉल के लिए बॉल के लिए वीजा भी चाहिए होगा। दूसरी बात, आज वेदर में तो सन तो है ही नहीं, बट हमारी पिच पे सूर्य निकलेगा, सूर्य कुमार यादव। एक बहुत यूनिक चीज है। मैम प्लीज आप आगे आएंगी, आप प्लीज पंकज थोड़ा कैमरा ऑन करें। आपने चप्पल नहीं पहना, आपने नहीं पहना, क्या मन्नत मांगी है आपने भाई? बस यही चाहती हूँ कि इंडिया जीते। तो उसके बाद आप पहनेंगी? सिडनी से बिना चप्पल आई है। सिडनी से आप लेके कैसे आए हो? अरे मेरी बीवी है। तो बीवी आपकी है तो चप्पल क्यों नहीं बनाया? अरे मन्नत है भाई, इंडिया जीते, इंडिया देशभक्ति। तो इसके बाद किस ब्रांड के चप्पल ये गिफ्ट करेंगे आपको? पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। किस ब्रांड का चप्पल आप मुझे गिफ्ट करेंगे? हर हर महादेव। चप्पल की बात कर रहे हैं। चप्पल एडिडास जो बोले वो इंडिया जीतेगा। क्या लग रहा है क्या होगा? ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगा सर, और कोई दो बात ही नहीं है। बेटा क्या होगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया बोलो, इंडिया। क्या कौन आज कौन है? आज इंडिया जीतेगा। इंडिया कौन खिलाड़ी कौन सा होगा? आज दिनेश कार्तिक क्लोज करेगा, पता है दिनेश कार्तिक। हम भाई साहब 36 घंटे कनाडा से फ्लाई करके आ रहे हैं। क्या लग रहा है आज? रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा मैम आप? विराट कोहली विद सेंचुरी। कोहली पाकिस्तानी गेंदबाजों की छक्के कौन छुड़ाएगा? पाकिस्तानी गेंदबाजों के छक्के कौन छुड़ाएगा? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। आज रोहित ने कमाल करना, इतने छक्के देखे। कोहली, हर कोई देखिए कह रहे भाई बिल्कुल सर जीतेगा कैसे ये तो बता दें। वही तो बात कर रहे हो आप ये कह रहे हो कि मेरे पास शाहीन शाह अफरीदी है, वो आएगा तहलका मचाएगा चला जाएगा। देखिए सर एक सिंपल सी बात है, हम खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, हमें क्रिकेट की समझ भी है, हम सिर्फ जज्बाती होकर बात नहीं करते। आप पिछले 3 मैचेस में से देख लें, 2 मैचेस में क्या हुआ है, ठीक है। जो पहले प्रेशर होता था, चूंकि इंडिया पाकिस्तान का गेम इज जस्ट नॉट क्रिकेट, इट्स प्रेशर। तो पहले 20 मिनट में जो प्रेशर हैंडल करेगा वो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, वो मैच जीत सकता है। लेकिन प्रेशर अभी इस वक्त इसलिए ज्यादा है कि आप 2 मैच हार चुके हैं, आप रोहित परफॉर्म कर नहीं रहे, उनके टोज को खतरा है। केएल राहुल का भी वही है। ये तो जीपी बन गए ये। अरे ये तो डॉक्टर बन गए। मुझे कोई बात नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं। देखो आज जो होने वाला है ना, केएल राहुल से लेके रोहित शर्मा से लेके, अगर मुझे पता नहीं अगर पंत खेलता है कि नहीं भाई, और जो भी, अरे मैं बता रहा हूँ ना दिनेश कार्तिक, अरे अगर बारिश होगी तो 8 ओवर की मैच भी हो सकती है। अरे एक मिनट, ये जो साहब ने कहा कि इंडिया 2 मैच हारा, वो इसलिए कि आप थोड़ा उस कॉम्प्लेसेंसी में आ जाएं। आज देखेंगे हमारे 2 ही विकेट में पूरा ओपनर्स ही लेके जाएंगे पूरा मैच। सर जी आप मैच देख रहे हैं, आपने प्रैक्टिस देखी है? आपने प्रैक्टिस नहीं देखी, हम यहाँ रोज आ रहे हैं, हम प्रैक्टिस देख रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि किस बैट्समैन का क्या कॉन्फिडेंस है। इंडियन टीम में विराट कोहली के अलावा किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। मान रहे कि अकेला विराट कोहली जिता सकता है, आप मान रहे हैं ना कि अकेला विराट कोहली जिता सकता है? नहीं सकता, अकेला 100 बना सकता है, खेल के दे सकता है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही देखी ना, अभी लाइव देखो। अभी तो ट्रेलर क्या होगा आज आपका गेटअप एंड आप अच्छा कितने दूसरा है? जीतना तो इंडिया को ही है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं। नो कौन सा प्लेयर कौन सा? किसको इसको गिनाएं, सारे ही अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। बिल्कुल अमृत आनंद, तो देखिए ये जो तनातनी है, चाहे वो इंडिया के फैंस हो चाहे पाकिस्तान के फैंस हो, उनका जो एक्साइटमेंट का भी लेवल है वो यहाँ तो थमने वाला नहीं है, क्योंकि इंतजार 1:30 बजने का लगातार वो कर रहे होंगे। आगे भी आपके साथ हम जुड़ेंगे और तमाम अपडेट्स आगे भी हम आपसे